हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी से दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। पहला आज का टॉपिक है आनुवांशिकता और दूसरा टॉपिक है दोस्तों जैव उर्वरक। ये दोनों ही टॉपिक आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं। आनुवांशिकता को हम अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर हम जैव उर्वरक इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन थोड़े अटपटे बनते हैं जो कि और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए इन दोनों चैप्टर से चुनिंदा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ वन लाइनर फॉर्मेट में, जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित हैं और परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं, तो इनका नाम है G.J. मेंडल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। G.J. मेंडल किससे संबंधित हैं? आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात हैं ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था, तो ये था गार्डन पी, यानी कि मटर का पौधा। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है, तो यह है लैंगिक जनन पर। किस पर? लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम मैपिंग का संबंध है, तो यह है जीन्स के चित्रण से। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या होती है, तो ये स्थिर रहती है। कैसी? स्थिर। जीन हैं, तो जीन क्या होते हैं? DNA का एक भाग होता है जीन। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में उपस्थित आनुवांशिकता की इकाई जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन। प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था बारबरा मैक्क्लिंटोक ने। DNA में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं टायरोसिन। क्या कहते हैं? टायरोसिन। DNA में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? टायरोसिन। अगला क्वेश्चन है, DNA में मौजूद शर्करा होती है, तो DNA में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन है ये, देखिए ध्यान से पढ़िए। पहला कथन है, कार्बन 40 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले। दूसरा, एक्सरे तकनीक और कोयला खनक और रंगरेज और रंगसाज उपयुक्त व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में जिन्हें अपनी कोशिकाओं के DNA में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है वह हैं, तो वे हैं आपके केवल दो, यानी कि एक्सरे वाले। कौन से? एक्सरे के तकनीक। अगला क्वेश्चन है, राइबोजाइमस होते हैं, तो राइबोजाइमस होते हैं RNA अणु में, ठीक है, RNA अणु। जैव उर्वरक एजोला, नील हरित शैवाल, एल्फाल्फा उपयुक्त में से जिनका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है वह हैं, तो ये हैं आपके 1 और 2, यानी कि एजोला और नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट, क्लोरेला, एजोला तथा मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है, तो यह है आपका एजोला। नोस्टॉक, एनाबीना, एजोटाबैक्टर तथा माइकोराइजा में से वह जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं हैं, तो इसे ये कहलाता है आपका माइकोराइजा। क्या कहलाता है? माइकोराइजा। यूरिया 2,4-D
स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक है, तो इसमें से जैविक उर्वरक है एजोला। पशुओं विशेषता दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है, तो ये है आपका एजोला। सही सुमेलित है, बस आपको याद रखना है। देखिए नील हरित शैवाल ये जैव उर्वरक होता है, यानी कि उससे संबंधित है। क्रायोसोपा माहौल नियंत्रण से संबंधित है। बायो 902 सरसों का काइक्लोन है ये। और एजोटोबैक्टर ये जीवाणु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं कौन सी है, तो इसका नाम है धान। दालें, चावल, गेहूं तथा गन्ना में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जिस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं वह है, तो वो होती हैं दालें। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, आंसर है धान में। किसमें? धान को। एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है, तो ये होता है नील हरित शैवाल को साथ मिला लेने से। एजोला, राइजोबियम तथा नील हरित शैवाल में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, सही आंसर है सभी का। चना, मटर, सेम तथा धान में से वह पौधा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो यह है आपका धान। कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है, तो देखिए गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थ की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है, तो इसका सहचारी है नील हरित शैवाल। लाल, भूरा, हरा, नीला हरा शैवाल में से जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो यह है आपका नीला हरा शैवाल। एजोला है एक, तो ये जलीय फर्न होता है, ठीक है। एजोला क्या है? जलीय फर्न। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो यह है आपका एजोला। साइनोबैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ और विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसमें से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।